सुधीर, गुड मॉर्निंग। अपूर्वा, गुड मॉर्निंग। राकेश, गुड मॉर्निंग। कनिष्क, गुड मॉर्निंग। अश्मित। So, how many students are present? Toshi, good morning. 9 students are there. Priyansh, good morning. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और सब्जेक्ट आपको सभी को पता है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो वैसे तो अभी आपने 11th क्लास को स्टार्ट किया ही है, तो आपको सभी को कॉमर्स का सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, सभी को पहले डिसाइड होता है कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है। और थोड़ा सा गाइडलाइंस जो है पेरेंट्स की भी मिलती है, उसके अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट्स आप लेते हैं, क्योंकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। और बाकी 90% के अलावा 10% मैं एक्सेप्शन मानूंगा, जिनको जो क्या बोलते हैं कि अपन भेड़ चाल जो होती है ना, उसके अकॉर्डिंग कि इसने भी ये सब्जेक्ट लिया है तो मैं भी ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो ऐसे बच्चे क्लास में नहीं होने चाहिए। सबको सबसे पहले आपका पर्टिकुलर जो एम है वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टेप है। 11th क्लास जो कॉमर्स की जो है वो है फर्स्ट स्टेप। आपको मैं बता दूं कि जैसे हम नर्सरी क्लास के अंदर हम स्टडी करते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो कॉमर्स के लिए भी अगर मैं बात करता हूं तो ये कॉमर्स के लिए 11th क्लास जो एक तरीके से नर्सरी क्लास है। तो आपको यहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इसके अंदर, वो वो ये है कि कॉमर्स फील्ड में बहुत ज्यादा जो स्कोप है, ठीक है ना, एज कंपैरिजन टू आर्ट्स एंड साइंस फील्ड। वैसे तो देखिए, हर एक फील्ड के अंदर अपना अपना स्कोप होता है, लेकिन थोड़ा सा जो स्कोप की मैं बात करूं वो कॉमर्स फील्ड के अंदर ज्यादा होता है। जैसे अब मैं अगर बात करूं, कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर में भी जाना चाहता है तो वो इस फील्ड को चूज करके जा सकता है। अगर वो सीए सीएस करना चाहता है और सीए बनना चाहता है, सीए बनने के बाद में कोई भी फर्म की हम ऑडिटिंग भी कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के अकाउंट चेक करते हैं, किसी भी कंपनी के हम अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल हर एक चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं कॉमर्स फील्ड लेकर। और इवन ऐसा बात नहीं है कि केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही हमारे कॉमर्स फील्ड की जगह है। हर एक गवर्नमेंट का एग्जाम आप दे सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट फील्ड का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो वो कॉमर्स फील्ड का सब्जेक्ट लेकर आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे सकते हो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरएस का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम वो आप गवर्नमेंट का फाइट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा फील्ड है कॉमर्स फील्ड के अंदर। तो आई थिंक ये सारी चीजों को आपने एकदम देखकर ही ये सब्जेक्ट लिया होगा। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है, साइंस मैथ का सब्जेक्ट सर हमसे मतलब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, इस वजह से साइंस मैथ के अंदर हम नहीं जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा भारी है। और सर फिर आर्ट्स, आर्ट्स तो सर बिल्कुल सिंपल है, लॉ है, इसलिए हम वैसे भी नहीं जाना चाहते। आर्ट्स में तो हमारी इमेज ही खराब हो जाएगी। तो ऐसा है कि हम ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें हमारी इमेज भी खराब ना हो और हमारे ऊपर बर्डन भी ना पड़े। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो कॉमर्स है। तो ऐसा जो स्टूडेंट सोचकर कॉमर्स फील्ड में आता है तो वो गलत है। तो ऐसा नहीं सोचना है हमें, एक पर्टिकुलर एम बनाना है। ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो 90 प्लस स्टूडेंट जो लेकर आते हैं, 95 जो स्कोर करते हैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 95%, वो स्टूडेंट भी अपना कुछ ऐसा एम बनाते हैं और आर्ट्स भी लेते हैं।
आर्ट्स भी लेते हुए मैंने देखा है, और लेते ही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपना ऑब्जेक्ट बना रखा है, एम बना रखा है कि किस तरीके से हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पकड़ करनी है। तो वो जैसे ही 10th पास आउट होते हैं 95%, और उन्होंने आर्ट्स को चूज किया। क्यों चूज किया? क्योंकि आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है वो टोटली गवर्नमेंट फील्ड के लिए होता है। तो प्राइवेट फील्ड के लिए आर्ट्स का सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं वो नहीं होता है। बाकी गवर्नमेंट फील्ड के लिए आप जैसे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आर्ट्स फील्ड वाले स्टूडेंट वो ज्यादा होते हैं। लेकिन बाकी मैं बात करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, तो हर एक सेक्टर के लिए आपके लिए जो सूटेबल जो सब्जेक्ट होता है वो कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर देखिए मेनली जो हम बात करेंगे, सारा चीजें जो बात होती है हमारी, हमारी इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब हमारी कंट्री के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री कैसे चल रही है, आज हमारी कंट्री की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमारी कंट्री को, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारी कंट्री में, और आगे कंट्री कितने साल के अंदर डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी, पीछे जो डेवलपमेंट हुए हैं वो कितना कितना एज पर प्लानिंग हमारा डेवलपमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो हर एक चीजें हम जो है वो पढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसके अंदर। अगर मैं बात करूँ अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के बारे में, तो हम अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली जैसे कि मैं बात करता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी पार्टनरशिप कोई फर्म है, तो उनमें हम किस तरीके से हम हमारा बिजनेस करते हैं, और हमारे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उन ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है बुक्स के अंदर। और उन ट्रांजेक्शन को जब हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो चीज हमको देखनी होती है। ठीक है। तो जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजेक्शन के लिए कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने हैं, क्या क्या चीजें हमें प्रिपेयर करनी है, क्या एक प्रोसेस अपनाना है, क्या जनरल एंट्री बनाएंगे उसकी। ठीक है। तो हर एक चीजें हम इसके अंदर प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। बाकी बिजनेस स्टडीज का एक और सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। उसमें भी आपको बिजनेस के बारे में स्टडी करने का मौका मिलता है कि कैसे हमारा एक बिजनेस को हमको चलाना होता है, क्या क्या बिजनेस को स्टार्ट करने में रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, किस तरीके से हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, कस्टमर से कैसे डीलिंग करनी पड़ती है। तो हर एक चीज की नॉलेज हमें बिजनेस को स्टडी करने से मिल जाता है, इसीलिए उसका नाम जो है वो सब्जेक्ट का रखा बिजनेस स्टडीज। बिजनेस की क्या करना, स्टडी करना। तो ये तीन जो सब्जेक्ट है मेनली आप कॉमर्स के अंदर पढ़ोगे। बाकी हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट तो आपके लिए नया नहीं है, वो सब्जेक्ट आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो सारी चीजें आप वहां पर पढ़ लोगे। और इकोनॉमिक्स के अलावा जो बच्चे आईपी लेते हैं, वो आईपी का जो कंप्यूटर फील्ड का सब्जेक्ट है वो उसमें आप पढ़ सकते हो। एंड देन अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स भी कोई लेना चाहता है तो वो इसके अल्टरनेट वो मैथमेटिक्स भी ले सकता है। तो ये सारे सब्जेक्ट की मैंने आपको अभी अभी नॉलेज दी है कि क्या क्या सब्जेक्ट हमारे होते हैं, और किस तरीके से हम क्या क्या चीजें 11th के अंदर, 12th के अंदर और आगे भी पढ़ते हैं। तो अभी आज हम जो स्टडी करेंगे वो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरीके से क्या इकोनॉमिक्स क्या होता है वो सबसे पहले हम बात करेंगे, एंड देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है और किससे बना हुआ है इकोनॉमिक्स, तो वो चीज हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी। देखो आपको पता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया सबसे पहले इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमी किसको बोलते हैं, कंट्री को। इकोनॉमी किसको बोलते हैं हम, कंट्री को। तो कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है ना, कितने पर्टिकुलर पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर है, ठीक है ना, उन पॉपुलेशन में से कितने व्यक्ति जो है मेल हैं, कितने फीमेल हैं,
कितने लोग पुअर फैमिली से हैं, कितने लोग रिचर सेक्शन में हैं, ठीक है ना, किसकी कितनी इनकम है, किसना कितना इनकम, पर्टिकुलर रिचर सेक्शन का कितना इनकम है, पुअर सेक्शन का कितना इनकम है, कितने लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और गवर्नमेंट उनको हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या कर रही है, कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ठीक है। और आपने 5 ईयर प्लान के बारे में तो पढ़ा ही होगा, 10th क्लास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है क्या सभी ने 5 ईयर प्लान के बारे में? सभी स्टूडेंट ने 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा है क्या? कृतिका ने कहा यस सर, राकेश ने भी कहा यस सर, अपूर्वा यस सर, वेरी गुड, कनिष्क यस सर। तो वेरी गुड। तो बेटा 5 ईयर प्लान जो है, मुझे कोई बताएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है? रोहित ने एग्जाम आंसर दिया है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, वेरी गुड रोहित। और सुधीर ने दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाए थे। तो क्या बनाए थे, जैसे कि अभी रोहित ने बताया, जो हमारा फर्स्ट जो एम था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसे ही रोहित बेटा, सेकंड 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था ये बताएगा कोई? जैसे फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? अपूर्वा, कृतिका, प्रियांश, सुधीर बताएंगे कोई? तौशी, सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है कोई बताएगा? आपने पढ़ा है ना, अभी अभी 10th पास आउट करके आए हैं आप, और बहुत अच्छा भी रिजल्ट रहा है आपका। इंक्रीज नेशनल इनकम, नो बेटा। चलिए मैं बताता हूँ। सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सेकंड 5 ईयर प्लान था। चलिए अभी कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है ये बताइए? अभी प्रेजेंट में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है ये बताइए? नहीं बेटा कृतिका, 12th नहीं चल रहा है, 12th तो हो चुका है कंप्लीट। चलिए आप मेरे को
पता करके फिर बताना कि कौन सा 5 ईयर प्लान अभी चल रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि जो इकोनॉमिक्स का एक दो पार्ट हम स्टडी करेंगे 11th के अंदर। पहला पार्ट तो होगा इंडियन इको। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम दो दो पार्ट है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। तो वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ। पहला पार्ट तो है हमारा इंडियन इंडियन इकोनॉमी। पहला जो बुक है हमारी, फर्स्ट जो बुक है वो है इंडियन इकोनॉमी। ये फर्स्ट बुक है। ठीक है। और सेकंड जो बुक है हमारी 11th के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। सभी बच्चे खुश हो गए होंगे कि सर स्टैटिस्टिक्स भी है क्या इकोनॉमिक्स के अंदर। बिल्कुल बेटा, स्टैटिस्टिक्स भी है, जो कि आपने 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा था। और काफी बच्चे तो उस स्टैटिस्टिक्स के वजह से ही मैथमेटिक्स के अंदर पास हुए थे। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता तो वो पास भी नहीं होते। तो सभी बच्चों ने सोचा कि ये स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट, मतलब जो टॉपिक है उसको तो हम कर जाते हैं, बाकी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पास तो हो ही जाएंगे स्टैटिस्टिक्स से। तो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट जो था मैथमेटिक्स में, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। याद है सभी को? पता है? और जो मैंने कहा वो भी सही है क्या बात, कि सर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स के अंदर, और स्कोरिंग सब्जेक्ट था, और उसकी वजह से हमारे बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं। क्या ये भी बात सही है? वेरी गुड। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट आपके लिए नया सब्जेक्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था वही यहाँ पर भी है। लेकिन 10th क्लास के अंदर जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा एडवांस अगर मैं बात करूँ, बेसिक्स तो सारी चीजें वही हैं, थोड़ा सा एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर 11th के अंदर आ जाएगा। तो बाकी अब देखिए, ये 50 मार्क्स इंडियन इकोनॉमिक्स कवर करेगी, और 50 मार्क्स आपका स्टैटिस्टिक्स कवर करेगा। तो ऐसे करके आपका टोटल जो मार्किंग हो गया वो 100 का हो गया। तो आपको 50 जो मार्क्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, इसके लिए तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको वही पढ़ना है, सारी चीजें मीन मोड मीडियन वाली सारी चीजें। और इसके अंदर भी इंडेक्सेशन पढ़ने हैं, थोड़ा सा मतलब और चीजें हैं जो कि मैं आगे स्टडी कराऊंगा। तो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट के 50 नंबर जो है, 50 में से 50 आपके आ जाएंगे, ये मैं मानता हूँ। 50 में से 50 आपके आ जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। जो अच्छे बच्चे हैं और जो नालायक हैं उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अभी आप देखिए, 50 मार्क्स की तो हमने टेंशन ही छोड़ दी। अब बात करते हैं हम 50 मार्क्स बचे हुए की। तो 50 मार्क्स जो है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स। और इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है
ये आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। हिस्ट्री के अंदर आपने सभी चीजें पढ़ी थी कि 5 ईयर प्लान क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होती है, और जिसे अगर मैं बात करूं, पोवर्टी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने हिस्ट्री में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, बताइए। सुधीर ने कहा है यस सर, पढ़ी थी। कनिष्क ने भी कहा है यस सर। वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी क्या, जवाब नहीं मिला मुझे। बाकी स्टूडेंट ने क्या किया था। बाकी स्टूडेंट ने सर हिंदी और इंग्लिश पढ़ी थी सर, हमने तो बस। वेरी गुड। तो बेटा आप देखिए, आपको सिंपल तरीका आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वही सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। जैसे इंडियन इकोनॉमिक की बात करूं तो वो सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, तो वही चीजें हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा और एडवांस मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो है वो यहाँ पर पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया चीजें पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो भी बहुत ही आसान है यहाँ पर भी। और ये 50 मार्क्स तो मैंने आपको कह ही दिया कि 50 मार्क्स आपके आ जाएंगे बिल्कुल, 50 आउट ऑफ 50। ठीक है। तो इस तरीके से मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स के दो जो आपके बुक्स हैं इनको डिवाइड कर रखा है, पहला इंडियन इकोनॉमिक के अंदर और दूसरा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और 50 करके और 100 मार्क्स का ये यहाँ पे पूरा कवर कर रखा है। तो क्या इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है क्या, बताइए। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है क्या। वेरी गुड। सुधीर। वेरी गुड। कनिष्क। राकेश ने भी कहा नो सर, नो सर। अपूर्वा ने भी कहा नो सर। तो बेटा बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर आप एज कंपेयर दूसरा सब्जेक्ट लेते जैसे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाता। ठीक है। तो बाकी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है। तो आप इसको हम कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि आप सभी बच्चों के इकोनॉमिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए, 11th में भी और 12th में भी। जैसा कि इस साल सभी बच्चों ने स्कोर भी किया, बहुत अच्छा स्कोर किया है। काफी बच्चों के मतलब 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं, 99 भी आए हैं, 97 96 भी आए हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे भी, कि आप भी इकोनॉमिक्स के अंदर 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। और इसके आगे हम जैसे ये देखते हैं और स्टडी करेंगे, तो हम सबसे पहले इन दोनों चीजों में से एक इजी जो सब्जेक्ट है वो हम ले लेते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ स्टैटिस्टिक्स। ये आपका बहुत ही इजी टॉपिक भी है और आपको आता भी है, तो उस हिसाब से जो सबसे पहले आता है, हम एग्जाम के अंदर क्या करते हैं, जो हमें सबसे पहले अच्छा आंसर आता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी को ही राइट डाउन करते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम के अंदर एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करे तो एक बहुत अच्छा हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़े और हमें फुल आउट ऑफ फुल दे दे वो। तो हम यही करते हैं कोशिश कि हम हमसे इम्प्रेस हो जाए बोर्ड एग्जामिनेशन एग्जामिनर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी वही करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है वो हमारा बुक है वो बहुत ही इजी है। तो हम सबसे पहले
कोशिश करेंगे कि इस बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स करें। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक कंप्लीट करने के बाद में इसको लेंगे, कुछ चैप्टर्स इसके करेंगे फिर कुछ चैप्टर्स हम इसके करेंगे। तो इस तरीके से हम अल्टरनेटली चैप्टर्स लेते चलेंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप सभी लोग वैसे तो जानते ही हो, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम स्टैट्स। शॉर्ट में क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को? स्टैट्स। तो क्या क्या इसके अंदर हम स्टडी करेंगे चैप्टर्स की? तो आप सभी के पास में बुक्स अवेलेबल हैं क्या? सभी के पास में बुक्स अवेलेबल हैं क्या? कनिष्क ने कहा यस सर, सुधीर ने भी कहा यस सर, कृतिका नो सर, राकेश के पास भी नहीं है, प्रियांश, अपूर्वा, तोशी आपके पास बुक है? प्रियांश के पास भी नहीं है। तो बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसके पास भी बुक अवेलेबल नहीं है वो जल्द से जल्द बुक्स का अरेंजमेंट करिए, ताकि आपको भी पता है हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन पहले लिखवाऊंगा बोर्ड पर एंड देन उसके बाद में हम उसका कोई आंसर सॉल्व करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस वजह से प्लीज आप सभी लोग क्या करिए, पहले बुक्स का भी अरेंजमेंट करिए। अब बुक्स के लिए आपको जैसे जो आपकी नियर बाई कोई भी शॉप है वहां पर आप अपनी बुक्स को ले सकते हैं। वैसे तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोढ़ाला में भी मोदी स्टोर है, वहां पर मिल सकती है, और टोंक फाटक के अंदर भी मिल सकती है, चौड़ा रास्ता में भी मिल सकती है, वैशाली नगर में भी मिल सकती है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, बुक्स का जल्द से जल्द अरेंजमेंट करिए। बुक्स यदि आपके पास होगी तो आपको समझना भी बहुत ही इजी होगा एंड देन उसके बाद में आपको जो क्वेश्चंस भी देंगे तो वो क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओगे। हाँ बेटा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट ईयर की भी लेके, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है जो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो आप अगर आपके अरेंजमेंट हो सकता है लास्ट ईयर के कोई स्टूडेंट से, तो लास्ट ईयर की बुक्स भी आप लेकर आ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं लास्ट ईयर में भी, तो उनसे अगर आपकी किसी से कनेक्टिविटी है और आपको किसी नंबर है अवेलेबल आपके पास में या फिर आप घर जानते हैं, तो आप उनसे भी आपकी बुक्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द आपकी बुक्स का अरेंजमेंट करिए। आप देखिए मेरे पास में जो बुक्स अवेलेबल है वो ये रही, ये स्टैटिस्टिक्स की बुक है ये। दिख रही है सभी को? और इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं जो टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो या फिर देखिए आप, दिखाई दे रहा है आपको? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल देता हूँ, सुनिए। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है इंट्रोडक्शन का। इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है उसका इंट्रोडक्शन का हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टैटिस्टिक्स होता है, कहाँ से स्टैटिस्टिक्स का वर्ड लिया गया है, एक्चुअल में क्या स्टडी करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो डेटा कलेक्ट किया उसको कैसे अरेंज करना है, और प्रेजेंटेशन मतलब जो डेटा आपने अरेंज किया उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, पाई चार्ट में प्रेजेंट करना है,
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, वो सारी चीजें। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन मोड मीडियन आता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये देखिए तो बोल देना कि लेके से ना आज लेके आ जाएंगे तो फिर शाम तक लेके आ जाऊंगा, या फिर उधर ही आएंगे ना वो भैया, तो उधर लेके आ जाऊंगा, आपसे बात कर। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन इसके अंदर दे रखा है, बहुत ही इजी है डिस्पर्जन। कोरिलेशन, एक रिग्रेशन भी होता है लेकिन वो रिग्रेशन आपके इसमें नहीं है। और इंडेक्स नंबर भी दे रखा है, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स टूल्स, ये चीजें दे रखी है। तो पूरे कुल मिलाकर बहुत ही इजी आपका सिलेबस कर रखा है, 9 चैप्टर्स मात्र इसके अंदर दिए हुए हैं आपको। तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक चीज हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा इसका। ठीक है, तो बहुत इजी इजी टॉपिक है। तो सबसे पहला जैसे हम इसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो उसी को ही हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। वैसे तो देखिए जो इकोनॉमिक्स है, क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो एक्चुअल में कहाँ से लिया हुआ है, इकोनॉमी से। कहाँ से लिया हुआ है, इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है कंट्री। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, कंट्री। तो कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें अभी चल रही है और क्या क्या चीजें अभी होना और बाकी है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे अभी सबसे पहला जो स्टैटिस्टिक्स का हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम टोटल जिसे इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर से लेकर और हमारे सेलर की बातें भी करेंगे, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, कैसे कॉस्ट को कम लेके आया जाता है, वो सब बातें भी करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपके 12th के अंदर आएंगी। बाकी 11th के अंदर तो बहुत ही इजी आपको दे रखा है, और 12th भी बहुत ही इजी है इसकी। तो अभी अब आप देखिए इसके अंदर हर एक चीजें आपको दी हुई है, तो इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ भी, आप पढ़ सकते हैं इजीली। तो अभी देखिए बुक्स अगर आपके पास में अवेलेबल है, तो आप बुक्स को आप देखेंगे तो आपको सब चीजें पता चलेगी। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पहला ही टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है, क्या क्या हम स्टडी करेंगे। तो वो है नो व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अबाउट। मतलब हमें इस चैप्टर को पढ़कर, इंट्रोडक्शन को चैप्टर को पढ़कर हमें ये पता चलेगा कि हम इस सब्जेक्ट में, जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो क्या होता है, इसकी नॉलेज हमें मिलेगी। इकोनॉमिक्स क्या होता है उसकी नॉलेज हमें मिलेगी। अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक्स इज लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करके और ये पता लगा सकते हैं कि हमारी क्या क्या एक्टिविटीज हम इसके अंदर करते हैं, जैसे कि कंजम्पशन हो गया, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है लोगों में, कितना लोगों के द्वारा कंजम्पशन किया जाएगा, हर एक चीजों की हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो एक्टिविटीज हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये पता लगा पाएंगे, अंडरस्टैंड व्हाई नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प इन डिस्क्राइबिंग कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पहले वाला जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, इंट्रोडक्शन का, इस चैप्टर को पढ़कर हमें ये भी पता लगेगा कि स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडिया के अंदर कितना पॉपुलेशन है, और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन हम हमारा कितना प्रोडक्शन करें, ताकि उसको हम लोगों में क्या कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और उसके बाद में लोग उसको क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। तो हर एक एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती है हमारे स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज की वजह से। तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स के जो टॉपिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको हम पढ़कर लर्न अबाउट some uses of statistics and in the understanding of economic activities।
क्या क्या यूज हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो स्टैटिस्टिक्स का एक तरीके से हिंदी का वर्ड है सांख्यिकी। हिंदी का वर्ड जो है वो क्या है, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का मतलब हो गया कि हम यहाँ पर सब चीजें जो है न्यूमेरिकली हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल जो है मैथमेटिकल जो टर्म है उसके अंदर हम बात करेंगे। तो हर एक डेटा को भी हम कलेक्ट करेंगे इसके अंदर, तो वो न्यूमेरिकली ही कलेक्ट करेंगे। जैसे आज मैं बात करता हूँ कि हमारे जयपुर है, जयपुर के अंदर कुछ एरिया अर्बन एरिया भी आता है और हमारे जयपुर के अटैच कुछ एरिया रूरल एरिया भी आता है। तो हमने बात करी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसके अंदर अर्बन के लोग कितने हैं और रूरल के लोग कितने, तो वो हमने किस में बात करी, न्यूमेरिकल टर्म के अंदर, कि अर्बन के लोग इतने हैं और रूरल के लोग इतने हैं। ये हमने बात कैसे करी, मैथमेटिकल टर्म के अंदर। तो इस तरीके से हमने स्टैटिस्टिक्स की मदद से हर एक, जैसे कि किसकी डेथ रेट को निकालना है, बर्थ रेट निकालना है, कितने लोग हर सेकंड में, हर मंथ के अंदर, हर दिन कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग मरते हैं, तो वो सभी चीजें हम पता लगा सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी बहुत हेल्प करता है हर एक चीज को इवेलुएट करने के अंदर। ठीक है। तो अब वन बाय वन हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले जैसे स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है वो चीजें हम सीखेंगे। तो यहाँ पर कि उससे पहले हमको सीखना होगा इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जैसा कि मैंने बताया अभी अभी कि इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है, इकोनॉमी से बना हुआ है। तो इकोनॉमी जो है उसका मतलब क्या होता है, बताइए। इकोनॉमी का मतलब मैंने आज की क्लास के अंदर अराउंड मैंने 3 to 4 टाइम्स रिपीट किया है इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी का एक एक्चुअल मीन्स क्या है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। अभी मैंने आपको बताया भी है इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। वेरी गुड। स्टेट नहीं बेटा कनिष्क, स्टेट नहीं। स्टेट तो केवल हमारा राजस्थान हो गया, या फिर यूपी हो गया, या फिर बिहार हो गया। तो ये स्टेट है। लेकिन मैं केवल स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम क्या बात करेंगे, कंट्री के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सुधीर ने जवाब दिया है, सर इकोनॉमी का मतलब होता है कंट्री। कृतिका ने भी जवाब दिया है कंट्री सर, कनिष्क ने भी जवाब दिया कंट्री, तोशी ने भी जवाब दिया कंट्री। तो कंट्री का मतलब हो गया, अपूर्वा ने भी बोला कंट्री। तो ऑल ओवर पूरा इंडिया कवर होता है, वो होता है कंट्री। ठीक है। केवल और केवल स्टेट की बात नहीं करेंगे कनिष्क, ठीक है। ओके कनिष्क। ठीक है। तो कंट्री के अंदर आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कौन से नंबर पर आती है। वेरी गुड, राकेश ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, सुधीर ने भी दिया है सर सेकंड नंबर पे। कृतिका, ओहो, सेवंथ, 22nd। नो बेटा, अपूर्वा, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी इंडिया। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और फर्स्ट कौन सी है,
वेरी गुड। फर्स्ट है चाइना। फर्स्ट जो है वो है चाइना। बिल्कुल सही है बेटा। चाइना जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंडिया और चाइना में जो डिफरेंस है पॉपुलेशन का, वो चाइना के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा तो है, लेकिन चाइना का जो एरिया है, चाइना का जो पूरा टोटल एरिया है, वो एज कंपेयर टू इंडिया वो बहुत ज्यादा है। वो अराउंड 5-6 टाइम ज्यादा है हमसे। ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा भी है ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनका एरिया भी बहुत ज्यादा है। वो कितना बड़ा एरिया कवर करते हैं, हमसे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं। जबकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन चाइना के बाद में है, चलो मान लिया ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू चाइना हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा तो मतलब है ही है, चाइना के अगेंस्ट में तो कम है। लेकिन एरिया वाइज अगर अपन बात करें तो एरिया इंडिया का बहुत कम है एज कंपैरिजन टू चाइना। और उसके अंदर पॉपुलेशन कितना रह रही है, बहुत ज्यादा। तो देखा जाए ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं मैं, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं बात करूंगा तो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी देखा जाए तो पर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, वो इंडिया के अंदर ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू चाइना। चाइना के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जितना भी एरिया कवर करते हैं, वो एरिया अराउंड 5 टाइम्स कम है चाइना के। तो इस वजह से हम ये बात कर सकते हैं हमारे लिए पॉपुलेशन का बढ़ना बहुत ही खतरनाक चीज है। तो उससे हमको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पॉवर्टी बढ़ती है, बहुत सारे नुकसान है जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करेंगे। तो सभी को कैसी लगी आज की क्लास? आज की क्लास कैसी लगी सभी को? ठीक है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग हम बातें करेंगे इसके अंदर, और बहुत मजा आने वाला है क्लास के अंदर। ठीक है। बस लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप अपनी बुक्स का अरेंजमेंट कीजिए। ठीक है। जल्दी से जल्दी आप अरेंजमेंट कीजिए बुक्स का, ताकि मुझे भी आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। ओके बाय स्टूडेंट्स।